प्रोपेगेंडा वॉरफेयर, इसको हम ध्यान से समझेंगे तो हमें ये समझ में आता है कि अगर हम किसी नेता को इलेक्शन में चुनते हैं तो वो इलेक्शन में एक्चुअली हम उस नेता को नहीं, हम एक प्रोपेगेंडिस्ट को चुन रहे हैं। अगर मैं किसी भी देश की बात करूं, आज ईरान और यूएस के बीच में युद्ध चल रहा है, भले ही सीज फायर है मगर सिचुएशंस अच्छी नहीं है, स्टेट ऑफ ऑलमोस्ट टोटली बंद है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यूएस के साथ ऐसे पहले भी बहुत बार हुआ है, सीरिया में हुआ है, इराक में हुआ है, हर जगह वो अपने मिशंस में फेल हुआ है। दिखाने को वो वर्ल्ड पावर दिखाता है मगर जब वो घुसता है तो वहाँ से पैर नहीं निकाल पाता है। सबसे ज़्यादा हालत उसकी ख़राब हुई थी वियतनाम में। वियतनाम के युद्ध को आज भी एक थिगड़ा माना जाता है यूएस की छाती के ऊपर। अब क्या होता है, डोनाल्ड ट्रंप घुस तो गया है, अब डोनाल्ड ट्रंप को निकलना है तो बोले निकलने के पहले काम करते हैं, जो बैकडोर से जो चल रही है बातचीत वो चलने देते हैं, पर इन लोगों का ध्यान बटाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ईरान और इस पे बात हो रही है तो शेयर मार्केट पे बहुत असर होता है। वो बिजनेसमैन आदमी है, उसको मालूम है कि मेरी कंट्री का शेयर मार्केट डाउन होगा तो उसका खुद का इन्वेस्टमेंट डाउन होगा। तो वो बंदा ने क्या किया, उसने उठाया ईटी फाइल्स एक्सपोज कर दिया। देखो उसने एप्स्टीन फाइल एक्सपोज किया था, पर एप्स्टीन में उसके जो चीज़ें थी उसमें से वो यही दिखाया गया कि वो सिर्फ बैठा हुआ है, कुछ और हरकतें करते हुए नहीं दिखाया। इसका मतलब है कि पूरी फाइल्स खोली ज़रूर गई थी मगर कुछ बातें छुपा दी गई खुद को बचाने के लिए। उसने लोगों को ये साबित किया कि देखो मैं कितना ट्रांसपेरेंट हूँ। भाई तुम अगर ट्रांसपेरेंट हो तो तुम एक अय्याश आदमी की एप्स्टीन आइलैंड पर बैठ उसके यहाँ पर छोटी छोटी लड़कियों के साथ बैठ क्या कर रहे हो? क्लास तो ले नहीं रहे होंगे आप, कोई लेक्चर तो देने गए नहीं होंगे, कोई बिजनेस ट्रीटी तो बच्चे करते नहीं हैं। आप क्या करने गए थे या आप लोग भी जानते हैं। मैं ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, मगर ये चीज़ हर राष्ट्रीय अध्यक्ष करता है, हर नेता करता है, चाहे वो मेरे देश का रहे चाहे बाहर का रहे। दूसरी बात, ईटी फाइल खोलने के पीछे ये रीज़न है कि लोगों का एप्स्टीन फाइल से ध्यान हटा दिया जाए क्योंकि वहाँ मिड टर्म इलेक्शन है, उस पर लोग कॉन्सेंट्रेट करें, ठीक तरीके से उसके नेता जो है वो प्रचार कर सके। दूसरी बात, ईरान और यूएस का जो वॉर है उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए, इसलिए लोगों को नया मटेरियल। देखो आप लोग ना बात को समझो, आपको ना नया वाला केला दिया जाता है, पुराने केले को आपके हाथ से लेकर इसलिए नहीं दिया जाता कि आप उसको खाओ, आपको सिर्फ इसलिए दिया जाता है कि सिर्फ आप उसको देखो, छील के खा ना पाओ। आप समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाहता हूँ? यानी आपको एक नया चूर्ण बांटा जाता है। तो अपना ध्यान रखिए, मैंने जो आपको समझाया, अगर आपको मेरा समझाना अगर आपके दिमाग में बैठता है तो लोगों के साथ इस बात को ज़रूर डिस्कस करें कि बटन दबाने के पहले या किसी को वोट देने के पहले, चाहे किसी भी देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या हमारे देश का नेता हो, 10 बार सोचें कहीं वो प्रोपेगेंडिस्ट तो नहीं है। अपना ध्यान रखें। लेक्चर अच्छा लगता है लोगों के साथ साझा करें, बहुत अच्छा लगता है आप अपने विचार मुझे व्यक्त कर सकते हैं, पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि मुझे और क्या करना चाहिए समाज के लिए। इसके साथ अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।